जंगल के बीच और छोड़ कमीने इस लड़की को, वरना मर। अरे पीछे तू अंधा है, मैं हूँ चंडीराम, और जिसे समझता गीता उसके लिए हैरान। दोस्तों, अंधे के हाथ मत आना, क्योंकि अगर अंधा पा गया या तो साला मर जाएगा या तो मार डालेगा। अबे साले हरामजादे, हिम्मत है तो सामने आ साले, आ साले। मैं तुमको ढूंढी कहाँ से कहाँ, मिल गया अब तो मुझको मेरा प्यार है। छोड़ दे तू चंडी कमीने मुझे, वरना चप्पल दे दूंगी। ये हरामजादी पागल हो गई है, अंधे साले को गले लगा रही है और अच्छे भले इंसान को ठोकर मार रही है। हरामजादी, आज तेरे इश्क का भूत मैं उतारूंगा। ये साली प्यार इस अंधे से करती है, और आज मैं इस अंधे साले की कहानी खत्म कर दूंगा। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, तब देखता हूं ये साली किसको गले लगाती है। क्या रे मुनीम जी, मेरी गीता को छोड़ दो मुनीम जी। तेरी गीता को? ठीक है, ये तेरी जवानी नहीं रहेगी। मैं जिस चीज को पाता नहीं हूं उसे तोड़ देता हूं। नहीं मुनीम जी, ऐसा मत कीजिए मुनीम जी, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। अरे जैसे तुम पैर पड़ रही हो वैसे मेरे सीने से लिपट जा मेरी जान। मुनीम जी, नहीं मानेगी? नहीं मुनीम जी। हरामखोर, या ऐसे नहीं मानोगी, हम तुम्हारे प्रेमी की कहानी खत्म कर देंगे। नंबर 1, सोच ले, अब भी तेरे लिए मौका है। नंबर 2 और ये नंबर तू साली कौन है रे? मुनीम जी, मुझे नहीं पहचान रहे हो? मैं वही छटीली देवी हूँ। हाँ मुनीम जी। छटीली देवी? एक बार मुझे गले से लगा लीजिए मुनीम। अरे नालायकिन, तेरे बदन में कोढ़ हो गई। ये कुछ रोग छूने से फैलता है। मैं कोढ़ी बनकर नहीं घूमना चाहता हूं। मैं तुमसे प्यार करता था, लेकिन तुमसे नहीं, मैं तुम्हारी जायदाद से प्यार करता था। आज वो जायदाद मेरे कब्जे में है। नालायकिन, देख, यही तेरे सवत का लड़का है जिसे तूने हमारी जाल में फंसकर, हमारे प्यार की जाल में फंसकर इसकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया, दोनों आंखों का अंधा बना दिया। अरे नालायकिन, तेरी जैसी औरत का मुंह देखना पाप है। नहीं मुनीम जी, ऐसा मत करिए, मैं तो आपसे प्यार करती हूँ। एक बार मुझे गले से लगा लीजिए।
अरे हाथ। का भाव मुनीम जी? बेटा ये छूने के काबिल नहीं है। ये लाला की खोपड़ी है दीपक कुमार, ये लाला की खोपड़ी है। जीते भी काल और मरे भी काल। लगाए लगवा। सड़प मुनीम जी, छठीली, आखिर मैं कहाँ जाऊंगी? ये तुम्हारे कर्म की प्रायश्चित है। अरे सोच, ये तेरा बेटा है, तेरे सवत का लड़का है, जिसे हमारे प्यार के जाल में फंसकर तूने एक सुंदर से घर को बर्बाद कर दिया। नालायकिन, तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है। विजय, मुझे माफ कर दो विजय, माफ कर दो मेरे। अरे तुझे तो भगवान नहीं माफ करेगा साली, ये तो इंसान है। मरने के लिए तैयार हो जा। तेरी सूरत से मुझे सख्त नफरत है। नंबर 1, नंबर 2 और ये नंबर। यह लाला की खोपड़ी है, इसकी मां दुनिया छोड़कर चली गई। विजय, तुम्हारी मां तो मर गई रे। और अगर गीता को तुम छोड़ देते हो, हम तुम्हें माफ कर देंगे, क्योंकि गीता मेरी जिंदगी है और मेरी जिंदगी से जो खेला है मैं उसे बर्बाद कर दिया। लेकिन मुनीम जी, मेरी बात सुनो मुनीम जी। नंबर 1 नहीं मुनीम जी, नंबर 2 नहीं। नारायण नारायण। गुरुदेव प्रणाम। वंश का नाश हो। आप कैसे महात्मा हैं? जैसे कर्म करोगे वैसे फल मिलेगा। गुरुदेव, मैं ऐसा कौन सा गंदा कर्म कर रहा हूं जिसे मुझे आप श्राप दे रहे हैं? सुनो, मैं बतला रहा हूँ। एक चीज ये बताओ कि अंधे पर गोली क्यों चला रही हो? जानना चाहते हो? हाँ। तो ठीक है, सुनो। और ये अंधा है बाबा जी, बहुत बड़ा मक्कार, और गीता को मैं चाहता, करता इससे प्यार। गीता को तुम चाहते हो? जी हाँ। और गीता मुझसे नफरत करती है। तो जबरदस्ती का सौदा कहाँ होता है? अरे गुरुदेव, प्यार करना तो मैं सिखला दूंगा। सुनो मेरी बात, मैं जो कहूँ उस पर ध्यान देना। बोलो। और अंधे पर गोली मारा, गीता भी मर जाए, और या वो बता दूं मंत्र तुझे, लड़की भी पटी जाए। वाह गुरुदेव, आपने क्या कहा कि आप मंत्र बताएंगे, गीता पढ़ जाए? हाँ। मुझे मंत्र बाबा जल्दी बताओ, और न देरी लगाओ, न देरी। तुम एक काम करो, इस तरह से ये लड़की तुम्हें मिलने वाली नहीं है। कैसे मिलेगी? देखिए, पहले तुम यहां से जाओ और माँ गंगे में स्नान करो। स्नान करके आओगे तो मैं मंत्र बता दूंगा, लड़की तुम्हें मिल जाएगी। गुरुदेव, अगर ऐसी बात है, हाँ। मैंने जिंदगी में गंगा स्नान नहीं किया, लेकिन इस लड़की के लिए हाँ। मुझे कुछ भी करना पड़ेगा तो मैं कर डालूंगा। ठीक है, जाओ स्नान करके आओ। गीता पढ़ जाएगी? यस। गुरुदेव, हाँ हाँ, समझ रहा हूँ। गीता
अरे अब तो गीता, अब तो गीता, अरे अब तो गीता बनेगी दुल्हनिया, दुल्हनिया अब तो गीता बनेगी। बाबा जी, बाबा जी आप ये कैसा अन्याय कर रहे हैं बाबा जी। बेटा विजय, जरा हमारी तरफ देखो। मैं तुम्हारा बाप सेठ जंगीलाल हूं मेरे लाल। क्या मेरे पिता? हाँ मेरे लाल। आँख से मेरे देता दिखाई नहीं, किसी तरह से मैं देखूं सूरत तेरी। अब तो भगवान मुझसे गया रूठ है, कर दिया अंधा मुझको है भैया। जहरीला श्री राम, देखो ये मेरा छोटा भी बेटा विजय है। ये आपका छोटा बच्चा, इसका नाम विजय? हाँ सतरंगी लाल। बाबा कैसे बेचारा अंधा हो गया? यही तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है। पारिवारिक बात है बाबा जी। हाँ हमें अजय भैया ने बताया है। क्यों बता दिए हैं। और आप सतरंगी लाल उस दिन पूछे कि बाबा जब हमारे बाबा जी आपको हमारी कुटी पर लाए, हाँ, तब से आप मेरे साथ रहते हैं, लेकिन आपको ये जानकारी नहीं है कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा नाम क्या है और मैं किस खानदान से ताल्लुक रखता हूँ। यही जानकारी करना मेरा कर्तव्य है बाबा जी। बच्चा सतरंगी लाल, ये मेरा नाम शेर जंगीलाल है। ये जंगीलाल? हाँ। ये हालात कैसे हुई बाबा ये आपके? बच्चा, हम और मेरा बड़ा लड़का अजय दोनों नाव पर बैठ करके आ रहे थे और अचानक तूफान आया, नाव डगमगा गई, उसी में हम लोग बिछड़ गए। ओहो, तुम एक काम करो बाबा जी, ये इसमें जल है, इस जल को बेटा विजय की आंख में लगा दो, आंखें इसकी ठीक हो जाएगी। ये आपका बच्चा है? हाँ। कहो बाबा, जिंदगी में तू अंधेरा ही पागल पैदा करे है? बेटा सतरंगी लाल, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। जी महात्मा जी, ये कर्म और कमाई की बात होती है। बड़ी अच्छी बात महात्मा जैसा जी। कर्म करोगे मालिक वैसा फल देता है। फल देंगे बाबा जी। हाँ लगाओ। विजय भैया, क्या बात है भैया? मनमन ले ले बस सवेरे तक। नहीं भैया, कहाँ भैया? ये मुराबा खोला जाई, कहाँ खोली भैया? अखिया पलकिया खोला, दवैया जाई भैया। ओ मेरे भाई भैया, विजय, भैया मुझे मत मारो भैया। नहीं मेरे भाई, तेरी जगह इस पापी चौड़ों में नहीं विजय, तेरी जगह तो मेरे सीने में है विजय। भैया भैया, खबरदार बाबा, रुक जाइए, बाज खबरदार।
जंगी तुझे जिंदा खा जाऊंगा। तीनों को कर दो और हवाले मेरे, वरना मुझसे बुरा कोई होगा नहीं। गोली चलाओगे? तुम्ही सेठ जंगी और तुम्ही बाबा। सेठ जंगी, मैं गंगा में स्नान करने नहीं गया था। जब मैंने आपका पांव छुआ तो आपने श्राप दिया। उसी जगह मुझे शक हो गया कि ये बाबा नहीं है, ये कोई और है। मैं गंगा में स्नान करने नहीं गया, मैं छुप कर तुम्हें देख रहा था कि तुम अच्छा। कौन हो। तुम मुझ पर गोली चलाओगे? आज मैं तुम्हारे परिवार से खेल जाऊंगा। चलाओ गोली। मरने के लिए तैयार हो जाओ। चलाओ। नंबर 1, जानता हूं कि तुम्हारे आंख हो गई है। अगर इधर आओगे टाइगर दब जाएगा, जमीन 3.5 हाथ लाश छोड़ देगी। ये तो समय बतलाता है। चलाओ गोली। नंबर 1, नंबर 2। खबरदार, गोली चलाना नहीं, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। बाबा पे वार गली है पापी किया, सीधे मुल्क के अधम की डगर जाएगा। अगर बाबा पे वार करने की कोशिश किया तो तेरी खोपड़ी उड़ा दूंगा। खा गया, तुमने धोखा दिया था और धोखा तुम्हारे साथ हो गया। निगाह तुम्हारे ऊपर थी, लेकिन ये जंगी मरने के लिए तैयार हो जा पापी, आज तेरा आखिरी वक्त आ चुका है। सूरज तुम? हाँ, खोल कर आग पहचान सूरज। बड़े अच्छे मौके पर आ गए। तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। मुझे मारोगे? तुझे मारूंगा। तुम मुझे मारोगे? मैं तुझे मारूंगा यार। अरे सूरज, वो दिन याद कर कि तेरी बहन को मैंने जिंदा जला दिया, और आज तुम भी आ गए हो हमारे चंगुल में। अब तुम यहां से जा भी नहीं सकते हो। तुम मेरी बहन को जिंदा जला दिए हो। जिंदगी और मौत के मालिक भगवान है, इंसान की ताकत नहीं। कौन भगवान? कि होनी तो होकर रहे, ओ अनहोनी ना हो। जाको राखे साइया, मार सके ना। आज तुझे भी देखूंगा, तुम्हारे शाही को भी देखूंगा। देख, मेरी बहन अभी दुनिया में जिंदा है तेरे सामने। ये है जिंदा। अरे ये टीवी यही अभी जिंदा है। अरे कनवा जिंदा ही। क्या? दो देखो पुलिस आ रही है। स्टैंड अप, हाथ ऊपर, हैंड्स अप। कोई भी अपनी जगह छोड़कर नहीं हिलेगा। सूरज, जो तुम खेल खेलना चाहते हो, उस खेल का मैं बहुत पुराना उस्ताद हूं। अगर साले बंदूक में हाथ लगाया ना कालिया, कि तेरे सरदार की खोपड़ी मैं उड़ा दूंगा। सूरज, किस हाल में हो? शेर लोहे की जाल में है। रस्सी साली जल गई, लेकिन ऐठन वैसे का वैसे ही है। चला गोली। तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। नंबर 1, नंबर 2। पिताजी ठहर जाइए, गोली फरदार जी पे चलाना नहीं। कहने की गर्जे किया, चूंकि पत्ता हमारा निफाना अरे बेटी चंदा, तुम? हाँ पिताजी, मैं। बेटी, अरे मैं तो तुम्हारा बाप चंडीराम हूं। अरे दुश्मन साला तो ये खड़ा, मार साले को।
पिताजी दुश्मन तो कौन है उसे मैं जानती हूँ। क्या नाम तुम्हारा? मेरा नाम चंदा है। चंदा, हकीकत में तुमने वो फर्ज अदा कर दिया। उस दिन तुमने क्या कहा, अगर मुझसे मोहब्बत करोगे तुम्हारे हर सुख दुख में मैं साथ दूंगी। आज तुमने पूरा कर दिया है। ये कौन है तुम्हारी? यह मेरी बेटी है। और तो है ही दामाद है। उतारूंगा, जूता मारूंगा, सैकड़ों जूता बदतमीजी किया। अबे हराम खोर, पहले लाओ हंटर लाओ। सूरज, सोच समझ कर कदम उठाना। हराम खोर, तुमने कितना अत्याचार किए हो। और यही हैंसल मजबूर, लाचार और गरीबों के पीठ पे पड़ते थे और खून पीता था। और आज यही हंटर तुम्हारी पीठ पर पूरा हिंदुस्तान का नक्शा बनाएगा। हंटर चलाने के पहले सोच लेना कि मैं बहुत बुरा इंसान हूँ। मुझे कोई गम नहीं, मैं सब सोच चुका हूँ। सूरज, अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, तुम मुझसे क्षमा मांगो। साहब, मैं तुमसे क्षमा मांगू। सूरज, इस हमारे कोमल बदन पर यह हंटर तुम चला रहे हो। अरे बड़े कोमल बदन तेरे हैं रे, कि जिस तरीके से तुमने दूसरों की बहन बेटी पर नजर डाला है, और याद रख हम दूसरे तीसरा मेरे भी बहन बेटी पर नजर डालेगा। देख, तेरी बहन को मैं, तेरी बेटी को मैं अपनी ही दुल्हन बना के तेरे सामने ले जाऊंगा। तुम्हारी हिम्मत नहीं है। अरे दुल्हन के बाप, लड़कन के नाना। कौन लड़का है? अब हमारे मामा। अरे दुल्हन के बाप काहे करारी मचाया, दुल्हन के वो दुल्हन के बाप, दुल्हन के दुल्हन के बाप काहे करारी मचाया, वो दुल्हन शादी करवाई तोहरे बिटिया से। काट डालूंगा साले। चाहे जवन हो जाई, जाई के कह दे अपने दादा से, आया बहनोई लिया पानी। सरऊ हो लिया पानी, अम्माऊ से कहा जबानी, सरुआइन छिनार छलकत की आवई न रदवा, ओ सरुआइन। तोहरे घरे आने अउबे डोलिया लाई चार कहरवा, चारों कहार को मार डालूंगा। घड़ी रेडियो साइकिल दई के सबसे कर ब्यादी दरवा, तोहरे बिटी औ कायान लई जइबे। तोहरे बिटी औ का आन लई जइबे, की कना गलावा सोहरइबे। हे लड़कायन के होइबे, नाना तो का कहलइबे। हो लहनाती खेलाई, लहनाती लहनाती खेलाई, काहे करारी मत। चंदीराम, तेरा
आखिरी वक्त आ गया, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। एक दो और ये बेटा, आप कौन हैं जो हम लोगों की जान बचाए? बाबा, ये जानकर क्या करोगे कि मैं कौन हूँ? मेरे माँ बाप दुनिया में कोई नहीं है बाबा। क्या कहा? तुम्हारे माँ बाप इस दुनिया में नहीं हैं? हाँ, मेरे माँ बाप कोई नहीं है। मैं ये आपकी दुख भरी आवाज़ सुन करके यहाँ पर बताने के लिए आया। तो बेटा एक चीज़ ये बताओगे, अगर तुम्हारे माँ बाप नहीं हैं तो आप रहने वाले कहाँ के हैं? बाबा, अगर दर हकीकत जानना चाहते हो तो माँ बाप मेरे कोई नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर मैं बता सकता हूँ कि जिस देवता ने हमें पाल कर जवान किया उनका नाम था सेठ गिरधारी लाल। क्या आप सेठ गिरधारी लाल के लड़के हैं? नहीं बाबा, तो वो मरते समय मुझसे ही बताई कि बेटा तुम मेरे सगे बेटे नहीं हो। मैं एक दिन किसी काम से जा रहा था, मेरे प्यास लगी, मैं एक झरने के पास गया तो देखा उसी झरने में तुम बेहोश पड़े थे बेटा, और उस वक्त तुम्हारी उम्र लगभग 2.5-3 वर्ष के बच्चे थे। जब मैं तुझे गोद में उठाया तो क्या देखता हूँ कि तुम्हारे दाहिनी भुजा पे चक्र का निशान बना है। बाबा, यही देखिए मेरे दाहिने भुजा पे चक्र का निशान बना है। ये हमारे माँ बाप की निशानी है। मेरे मालिक, आज मैं क्या देख रहा हूँ भगवान। मुन्ना, मैं तुम्हारा बाप हूँ मेरे लाल, मैं हूँ तुम्हारा भागा बाप हूँ मेरे लाल। बाबा, आप हमारे पिता कैसे हो? आप एक महात्मा और मैं एक डाकू। बेटा, आज के लमसम 40 साल पहले की बात है। तुम बहुत छोटे से थे तो हम और तुम्हारी माँ तुम्हें लेकर मनसा देवी के मंदिर पर दर्शन करने गए थे मुन्ना, और तुम झरने के पास खेल रहे थे। अचानक तूफान आया, उसी तूफान में तुम लापता हो गए मुन्ना। क्या कहा? मैं तूफान में झरने के पास था, झरने में हिस्सा मतलब, और मुझसे यही बताया कि बेटा मैं तुझे झरने में पाया था। हाँ मेरे लाल। बापू, भैया, तुम्हारा अभागा और बदनसीब औलाद है, अपने बच्चे को अपने सीने से लगा लो बाबू। बाबू, मेरे लाल, इधर देखो, अजय और विजय ये तुम्हारे सगे भाई हैं मुन्ना। जब तुम्हारे खो जाने के बाद ये दोनों भाई जुड़वा पैदा हुए थे मुन्ना। ये हमारे दोनों सगे भाई हैं। हाँ मेरे लाल, देखो जैसे तुम्हारे सीने पर चक्र का निशान बना है, उसी तरह से अजय और विजय के सीने पर भी निशान है मेरे लाल। दिखाओ। या भगवान, मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरा हंसता हुआ परिवार वीरान हो गया था। बाबू, लेकिन ये लड़की आपके साथ में? ये वही रीता जिसको आप देखने गए थे। तो मैंने कहा कि लड़की पसंद है, तो आपने क्या कहा कि हाँ लड़की पसंद है।
मैंने कहा दहेज वगैरह तो नहीं चाहिए। आपने कहा नहीं बेटा, हमें दहेज नहीं चाहिए, दुल्हन ही दहेज है। लेकिन दहेज के लिए मुनीम ने पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। आपकी बड़ी बहू बेटा है। अजय, अभी तुम्हारी पत्नी जिंदा है मेरे लाल। देखो क्या कहा कि मेरी रीता भी दुनिया में जिंदा है? हाँ स्वामी, रीता, आप तो मुझे छोड़ के चले गए, लेकिन आपने ये भी नहीं सोचा कि मेरा यहाँ क्या हाल होगा। मैं यहाँ पे कैसे गुजर कर रही हूँ, कहाँ पे हूँ, किस हाल में हूँ, ये भी नहीं पता लगा है स्वामी। रीता, ये हमारी मुकद्दर का खेल था रीता। जो हुआ सो हुआ, उसे सब सपना समझकर भूल जाओ रीता। स्वामी, बेटा, ये लड़की कौन है? ये हाँ, ये रीता और गीता दोनों सगी बहन हैं। जैसे हम तीनों भाई बिछुड़ गए थे, वैसे ये भी बचपना में दोनों बहनें बिछुड़ गई थी। और इनका लालन पालन जमींदार के यहाँ हुआ। मैं चाहूँगा कि विजय और ये गीता दोनों एक दूसरे के प्रेम के डोर में बन चुके हैं, तो क्यों ना दोनों को जीवन साथी बना दिया जाए। ठीक है मुन्ना। ऐसा है। ये लड़की कौन है? मुनीम चंडी राम की बेटी है। आज जिनके जरिए मेरा पूरा परिवार मिला बाबू, अगर यही न होती तो मेरा परिवार न मिलता। हाँ, ठीक कहते हो मुन्ना। अगर दुनिया में पाप करने वाले हैं तो पुण्य भी करने वाले हैं। बेटी आओ। बोलो शारदा मैया की